कुमार जी आ सकते हैं, नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद है, सब कुछ तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। हम लोग तो कभी इस तरह एक बार जरा कुंतल जी बोल रहे हैं, रोज एक सेकंड जरा आता सुन लें है उनको। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि नीतीश कुमार जी के दरवाजे के लिए दरवाजा बंद है। ये तो बीजेपी वाले ही बोलते हैं, वही इसका जवाब ज्यादा अच्छा देंगे। बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ट्रेनिंग एक सेकंड कि 5 प्रवक्ता को रोज बोलना है कि बीजेपी के दरवाजे बंद है। जी मैम ठीक है, बोलिए कुंतल सौरभ जी, मैं अपनी साथी एजिया यादव जी को याद दिला देना चाहता हूं कि जब लालू प्रसाद यादव जी को किसी कारण से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी तो पूरे राष्ट्रीय जनता दल में छोड़े पूरी कायनात में उन्हें सबसे काबिल कुर्सी के लिए कोई नजर आया था तो उनकी अपनी धर्मपत्नी थी, जो उन्हीं के शब्दों में आज तक रसोई से बाहर नहीं निकली। जब लालू प्रसाद यादव जी को अपने राष्ट्रीय जनता दल की कमान किसी को सौंपनी थी तो पूरे राष्ट्रीय जनता दल में एजिया यादव जी उन्हें याद नहीं आए, ना शक्ति यादव याद आया, ना कोई दूसरा नेता याद आया। सिर्फ और सिर्फ याद आए तो अपने दो सुपुत्र याद आए। की बात कहाँ ले जा रहे हैं कुंतल जी? नीतीश कुमार जी के भाषण की बात चल रही है, 20 साल पीछे जा रहे हैं। परिवारवाद तो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति की शुरुआत और राजनीति का अंत है। और नीतीश कुमार जी कल जिस महापुरुष मेरी आज की खबर से खबरदार। याद में अगर नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी यही कहते हैं कि मेरा कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक गुप्त शिष्य, कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीति इंडिया टीवी ने भगवा पहनकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को घर में पहुंचा दिया और अब इंडिया गठबंधन के ममता बनर्जी, मायावती और नीतीश जी को घर पहुंचाने का प्रयास जारी है। ये बड़ा हास्यप्रद विषय है। आज भारत का 140 करोड़ PDA यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक और औरतें ये महसूस कर रहे हैं कि मोदी मीडिया, विशेष तौर पर इंडिया टीवी, भारत को किस दिशा में ले जाना चाहता है। असम में जब राहुल जी का न्याय यात्रा में हार्दिक स्वागत हुआ, दौड़ दौड़ करके लोग मुख्यमंत्री के मना करने पर भी राहुल जी को मिलने पहुंचे। यहाँ तक कि इस न्याय यात्रा को मुसलमान जोड़ो यात्रा बताया गया और मुसलमान औरतों को या सभी औरतों को पैसे का लालच दे करके कहीं और बुलाया गया। ये सब बातें सिर्फ डीबी के एंकर ने दिखाई
और वो देवेंद्र आपको लगातार बताते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, एक आप देखते रहिए मुकाबला। जिसे मैं हनफा की पहलवान मानता हूँ, बुशरा ने अपनी नज़र के नज़रिए से लोगों को दिखाई। इसके अलावा कोई सच्ची खबर किसी चैनल में नहीं दिखाएगी। आज की बात की जाए तो आज जब राहुल की यात्रा पश्चिमी बंगाल में पहुंची तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इंडिया टीवी की चिंता और बढ़ी कि अब कौन सी खबर दिखाई जाए जिससे ये साबित किया जाए कि राम जी के घर पहुंचने के बाद सारा भारत राममय हो गया और उनके घर वापसी के बाद अब किस तरीके से नीतीश ममता जी की वापसी कराया जाए। और हालांकि यात्रा बंगाल में चल रही है, भीड़ उमड़ रही है, जय जयकार के नारे लग रहे हैं और न्याय यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक ममता जी की और केजरीवाल की खड़गे जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के मुताबिक अपने अपने हक पर खड़े हैं, मगर इंडिया टीवी वाले फिर इसी बात पर अड़े हैं कि आज उनके घर वापसी हो जाएगी। ममता जी ने कह दिया कि कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई जिस तरीके से मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और रोगी मीडिया उस राममय भारत को जिधर ले जाना चाहते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वो भाषा, वो जुबान भुलाना चाहते हैं, तो शायद वो उनकी अपनी मजबूरी है। और ममता जी अगर यात्रा में शामिल नहीं हुई और नीतीश जी के बारे में जो ये कयास लगा रहे हैं, जो कुछ नीतीश जी ने कहा वो एक पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के चहीते को भारत रत्न मिलने का धन्यवाद था और नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। अब धर्म की बात आती है तो जात, जमात और धर्म के नाम पर ही जब मैंने वेदंती जी महाराज को बाबरी मस्जिद के बारे में वक्तव्य दिया और भारतीय संविधान की धारा 25 का जिक्र किया और सूरा निसा की 62 आयत का बयान किया कि किसी भी धर्म का फैसला उसकी धार्मिक किताब से होना चाहिए। अगर बीजेपी दूसरे के धर्म का फैसला अपनी किताब से
कर रही है तो शायद वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर इस देश को तोड़ने की बात कर रही। जिस तरीके से बहुत खुशी हुई, घर घर जा कर के पीले चावल बांटे गए, त्रिशूल बांटी गई या मूर्ति बांटी गई, झंडे लगाए गए। बहुत खुशी की बात है। मैंने वही आयत के बारे में अपने प्रेस नोट में भी, अपने HHAQ के YouTube चैनल पर भी एक बात के लिए उसी बात को दोहराया जो मैंने वेदंती जी महाराज जी को कही थी कि हमें अधिकार है, हर मुझे ही नहीं, भारतीय संविधान ही हमारे सभी धर्मों की सबसे बड़ी पुस्तक है। और मैंने अपनी मुस्लिम जमातों से भी ये कहा था कि जो संविधान का मुनकिर है, यानी अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है, वही कुरान और नबी के फरमान का मुनकिर है। जिस पर मुझे उस वक्त ये मेरा वीडियो वायरल किया गया और 2 किस्म के लोगों ने मुझे धमकियां दी। एक वो मुसलमान जो सूरह 62 की आयत को नहीं मानते, जो मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि का फैसला रामायण से होना चाहिए और पूजा करने का तरीका जो हमें अधिकार धारा 25 में दिया गया है उसके मुताबिक होना चाहिए। अब हम अगर मोदी जी के इस बहुत खुशी की बात है, मोदी जी से पहले जैसे मेरी एक बार उन्होंने ठुकरा दी थी, मेरे मन की बात नहीं सुनी थी, जो मेरी 7 सूत्री या पेटिशन थी कि क्या चाहता है भारत का देशभक्त मुसलमान, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया और मैंने इस्तीफा दे करके राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में ऑल इंडिया सुन्नी सूफी और संत जमात का नेतृत्व किया। और पूरे भारत में हमारी इस जमात ने ये बता दिया कि जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं वो खुदा का भी नहीं हो सकता। और वही शराई मुहम्मदी के मुताबिक दारा इस्लाम से खारिज है कि जिसको रसूल की बात पर यकीन नहीं, वो दूसरे की बात पर क्या यकीन करेगा। रही बात ये, अगर लोगों का हजूम उठ रहा है, मगर जितने भी इल्ज़ाम राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि सही दिखाने वाला कांग्रेस के पास कोई नहीं। कांग्रेस में जब कूड़ा भरा गया तो 17 साल इस नौजवान भारत को जगाने वाले को पप्पू बताकर
कांग्रेस ने अपना ग्राफ गिराया। उसके बाद अध्यक्षा सोनिया को कौन से लफ्ज़ों से नहीं नवाजा, मगर मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराऊंगा, मगर उसे विदेशी समझकर इन्होंने अपनी समझदारी का सबूत दिया। समझदारी यानी मूर्खता का सबूत दिया कि जो औरत एक विधवा की साड़ी में भारतीय संस्कृति का पैगाम दे रही है, वो विदेशी औरत हो गई। और जो औरत धनुष बाण लेकर के डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के स्टैचू पर तीर चला रही है, वो हो गई देशभक्त। वो इनका नजरिया है। और जिस नजरिए से बी टीम यानी भाईजान बी टीम बने और इन्होंने जब कांग्रेस जिंदा हो गई तो उसको आरएसएस का और हिंदुत्व का दोस्त बना दिया। कोई शक नहीं, क्योंकि मुगलों की और अंग्रेज़ों की शरिया मानने वाला मुसलमान और हिंदुत्व का फरमान देने वाला हिंदू ही भारतीय संस्कृति और गंगा जमनी तहजीब का मुखालिफ है। भारतीय संस्कृति को ही गंगा जमनी तहजीब इसलिए कहा गया कि जिसमें सर्वधर्म सौहार्द का संदेश दिया और सभी जातियों का, सभी जमातों का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान बताया गया। आज जिस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जब हर बच्चा घबरा गया कि अब कांग्रेस आएगी और इनके पास एक ही जो इनके ये मीडिया वाले हैं, हमने तो इनको जिस वक्त इन्होंने अपनी टीवी पर मुसलमानों को जलील ख्वार करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने के लिए फतह का फतवा दिखाना आरंभ किया, जो एक पाकिस्तान से भी रस्टिकेटेड बंदा था जो अमेरिका में रह करके उसको बुला करके ये टीवी पर बयान दिलाते रहे। और जो रेंटेड मुल्ला थे या जो अनपढ़ मुल्ला थे जो कुरान को नहीं समझते मगर अपनी जमात को समझते हैं, या कि मुल्ला के दीन वाले रसूल अल्लाह के दीन की तौहीन कराते रहे। तो मैंने 16 फतवे इनके मुस्तरद किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से दिए, जिनमें सबसे पहला परिवार नियोजन पर था, जिसे हजूर ने अज़ल कह करके दुनिया को परिवार नियोजन का तरीका सिखाया। कंट्रासेप्टिव का आगाज़ एक 13 बच्चे के बाप से कराया और उसके बाद ज्यों-ज्यों साइंस तरक्की करता गया त्यों आगे बढ़ता गया। जबकि पहले हज करने के लिए भी कोई गधे की सवारी पर, कोई हाथी की सवारी पर, कोई ऊंट की सवारी पर, कोई पैदल जाता था। आज वो हवाई जहाज में जा रहे हैं। यदि कंट्रासेप्टिव से अज़ल करने का हजूर ने हुक्म दिया तो फिर हवाई जहाज में जाने का हुक्म भी उनका ही हो सकता है।
यूसीसी का कानून लेकर के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आए और जिन्होंने अगर मोदी जी को प्रजातंत्र का सही प्रजातंत्र का पैगाम देने वाला या राज करने वाला बताया तो इसमें कोई शक नहीं कि इनके जो भी कानून अदालत ने चाहे कोई फैसला दिया, चाहे इन्होंने संसद में कराया, वो कुरान से थे और नबी के फरमान से थे, जिनमें बाबरी मस्जिद विवाद, 3 तलाक, मुत्ता, हलाला, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद, इन्हीं को हराम बताने के लिए आखिरी पैगंबर आए और सबके हक बराबर कराने के लिए यूसीसी लेकर के भी हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई। आज 25 जनवरी है, ये गणतंत्र दिवस याद दिलाता है और मुझे भी अपना बचपन का ज़माना याद आता है कि जब हमने हिमाचल को अपना राज्य का दर्जा दिलाने के लिए डॉक्टर वाई.एस. परमार ने एक आंदोलन चलाया और ये आज जो जमात जिसने राममय सारे भारत को करके दिखाया, तो उस वक्त हमारे हिंदू बहुल प्रदेश हिमाचल में कांग्रेस ने ये अभियान चलाया और इन्होंने स्टेटहुड मारो ठुड का नारा लगाया। आज भी इनका यही नारा है कि सब जो है वो हमारे तरीके पर पूजा करें, हमारे मुताबिक खाएं, हमारे मुताबिक पिएं, हमारे मुताबिक चलें, हमारे मुताबिक वोट दें। अगर ये बातें आप हमारे मुताबिक नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। और यानी जो बीजेपी को वोट ना दे तो वो देशद्रोही हो गया और जो मोदी जी की बात को ना माने वो सबसे बड़ा राम विरोधी हो गया। मगर मेरे अपने अकीदे के मुताबिक मैंने इस्तीफा इस बात पर दिया कि मैंने ये साबित किया कि हम राम के वंशज हैं और राम ही त्रेता के इमाम थे, जिसे आस्था के मुताबिक इमाम हिंद मुसलमानों ने कहा। मैं सबको अग्रिम बधाई देता हूँ इस प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र की पहचान संविधान है और बिना संविधान मिटाए अगर कोई अपना कानून चलाए तो उसका मुकाबला करना हर एक आदमी का कर्तव्य भी है, धर्म भी है। इसलिए मैं पीढ़ी पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक से निवेदन करूंगा कि वो अपने अधिकारों को संविधान के मुताबिक मनवाने की कोशिश करें और वकीलों का जो एजिटेशन चला हुआ है
ईवीएम हटाओ, उसमें सहयोग करें। पहलवानों का जो महिला पहलवानों का, जिसको मैं हनफा पहलवान हनफी मजहब की तरफ से मानता हूँ, उनकी इज्जत और आबरू का हनन करने वालों को सजा दिलाने के लिए, ड्राइवर जो गाड़ी को चलाता है उसके अधिकार दिलाने के लिए, किसान जो हम सबको पाल रहा है उसके अधिकार दिलाने के लिए इंडिया के साथ जुड़ जाएं और इन अफवाहों पर ध्यान न दें जो हर रोज़ फैलाई जा रही और मोदी जी का और राहुल जी का मुकाबला कराने के लिए 80-20 कराया जा रहा है कि 80% हिंदू ये कह दें कि हम राम राज्य ला चुके हैं और अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और 20% ये कह दें कि राहुल तो मुसलमान हैं और ये मुसलमानों के लिए एजिटेशन कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान है तो वो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान का मुखालिफ नहीं हो सकता, मगर उसको समझ इतनी चाहिए कि मेरे दिए हुए 2022 के फार्मूले में 40 = 40 जमा 20 से वो अपनी वीटो पावर को बर्बाद न करें। वो फार्मूला हमने जब दोनों ठाकुर यहाँ हिमाचल में आए मुख्यमंत्री बनने के लिए, जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये भी ठाकुर हैं। मोदी जी अपने हिंदुत्व का प्रचार करने हमारे यहाँ एक हरिजनों में जमात चली हुई है, वो है ब्यास से। ब्यास में रहे और उन्होंने जो हिंदुत्व के थे लोग उनको प्रवचन दिए, और हमने भी प्रियंका जी को शुलूनी माता के पास जाने का आग्रह किया और उन्होंने भी उनसे वरदान लिया और इस फार्मूले को 40 = 40 जमा 20 से हमारे ठाकुर जीते और इनके ठाकुर हिंदुत्व के नाम पर हारे, जबकि यहाँ मुसलमान का कोई वीटो पावर नहीं थी। 2% केवल मुसलमान है, जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। उसमें भी इन्होंने हमारी 3 कंस्टिट्यूंसी में एक जमात इन्होंने हिंदुओं की ब्यास वाली अपनी तरफ कर ली मोदी जी ने, और दूसरी अरशद मदनी वाली जमात भी उनको लालच दे करके मदरसों वगैरह का वो अपनी तरफ कर ली, और हमारी मुसलमानों की बदनामी इस तरह कर दी कि इन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मगर हमने अहद किया था कि हमारी ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का मुसलमान कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। कारण यही था कि जो हमारे संविधान की और कुरान की आयत और संविधान की धारा 25 का हमसे हमारे कुछ लफ्ज़ियादियों से
कुछ वहाबियों से, कुछ शराबियों से, कुछ कबाबियों से उल्लंघन करवाया जा रहा है और उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब ये नहीं होगा और मुसलमान अपने को नबी का साबित करने की कोशिश करे और जो पीडीए है हमारी वो अपने को राम जी का साबित करे, क्योंकि राममय तो हम सब हो चुके हैं। राम सबके दिलों में है, राम सबके घरों में है। अगर इन्होंने राम को अपने घर में बिठा लिया है तो ये हमें बेघर नहीं कर सकते, क्योंकि राम तो सबके हैं। तो मैं इतना ही कहता हुआ इस प्रजातंत्र का सही रूप समझने का सब जात जमात और धर्म के लोगों से आवेदन भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ, ताकि आप इन अफवाहों पर ना करें कि अब नीतीश इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। ममता जी ने क्या दिया, केजरीवाल ने क्या दिया, भगवत मान ने क्या दिया। इन्होंने जो भी कहा वो सत्य कहा और एक ही सत्य इन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी को नहीं हटाओगे तो देश में संविधान और सर्वधर्म सौहार्द को कायम नहीं कर पाओगे। इसी पर एक मैं इनको समझौता फिर दूँ, सलाह फिर दूँ कि जो आपका मीडिया कमज़ोर है, बेचारी एक वो दिखा रही हैं अपनी नज़र से, हमारा नज़रिया बयान कर रही हैं, तो इनके पास ऐसे ऐसे उल्लू मौलवी भी बैठे हुए हैं कि इसके बिखरे हुए बाल देख करके इस पर भी फतवा लगा सकते हो। मगर ये समझाना हमारा काम है कि फतवा हुक्म कुरान है और नबी की ज़ुबान है। जो नबी की ज़ुबान को बदलने वाला है वो गद्दार मुसलमान है। प्रजातंत्र को कायम करें, अपने वोट का सही अधिकार करें, अपने वीटो पावर को ना गंवाएं। मैं खुद स्वयं 2019 से अपनी पेटिशन के बाद जब उसे ठुकराया गया तो इनके कई हमलों का सामना कर चुका हूँ और मैंने ये ध्येय किया हुआ था कि कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि वो शहीद हो जाए, जिस तरीके हमारे मुसलमानों ने शेर अली से लेकर के उस ब्रिगेडियर उस्मान, अयूब पंडित, नजीर बानी की तरह शहादत पाई। तो मैंने ये बात पदरी की जोत पर उग्रवादियों से भी कही थी कि अगर आप कुरान नहीं मानते, नबी का फरमान नहीं मानते, तो मैं आपको दावे से ये साबित कर सकता हूँ कि आप मुनकिर हैं दीन के। क्यों कि उग्रवादी का कोई दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी और उन लोगों ने जिस वक्त हमारी डिबेट हुई तो माफ़ी मांग करके सही रास्ते पर आए थे और मैंने वो उनसे मिलाए जिन्होंने कहा कि गोली मारो सालों को। उस बात का जवाब भी मैंने दिया था। क्यों कि मैं धूमल जी का भी आभारी था, क्योंकि इस मेरे मिशन में उन्होंने, दीदान जी ने जो अध्यक्ष थे हमारे ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के, उनसे, उनके जरिए से
कोई भी एक्सीलेंस अवार्ड दिया था, यानी बेस्ट मुस्लिम अवार्ड। लोग मानता है उनको मैं उनका भी धन्यवादी रहा कि आज देश जिस परिस्थितियों और मुझे कुमार जी उनका भी जिक्र करके आज जिन परिस्थितियों में ये याद आ जाता है जनता पार्टी कि जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो दूसरे का क्या हो सकता है। स्पीकर उनके बारे में ये बात नहीं बोलते रहे अनुराग को नहीं कह रहा हूँ, कि इतनी बात को सुनकर मगर जो लोग ये कहते हैं कि हमारा बाप आदम नहीं था, मुझे एक बात और हम एक ही बाप की औलाद नहीं हैं, कि संभाल राजनीति वो भावनाओं की होती है। किसी बाप के नहीं हैं। मुझे एक ही बात बड़ी पसंद क्योंकि जिनको अपने बाप की पहचान नहीं, वो किसी को पहचान नहीं सकते। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और ये जो न्याय यात्रा चलाई है, इसमें एक राहुल ने जो ऊर्जा लाई उसको बढ़ाएं। जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि राहुल जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये उनका कोई ध्येय नहीं है। वो एक तपस्वी हैं और 17 साल पप्पू के नाम से बदनाम उनको किया गया और अब वो तपस्वी के नाम पर आप लोगों के बीच में हैं। ममता जी से भी ये पता है और इनको भी ये पता है। और ये मैं दावे से कह दूंगा कि जो खुद ही इंडिया गठबंधन को बनाकर इससे मुंह मोड़ लेंगे तो उनसे वो राम भी मुंह मोड़ लेगा जो सबके दिलों का राम है और जिसको कोई जो जिस नाम से पुकारे वो सबका भगवान है। जय हिंद, जय भारत। जैसा बताया जाता है, हालांकि आधिकारिक तौर पे किसी ने कहा नहीं